अपन लोग क्या करते हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए टाइप 1, सर ऐसा दे दिया है x + 2 = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला मॉड x + 2। चलो बच्चों देखते हैं अपन लोग। सर यहां क्या लिखा हुआ है, मॉड x + 2 = 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मॉड का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। किसके बराबर है, 5 के बराबर। थोड़ा सा सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। सर ये 5 कब आएगा, जब अंदर में या तो 5 हो या फिर -5 हो। अरे बच्चों अगर यहाँ मॉड 5 लिखा हुआ है तो बाहर में ये बन के क्या निकलता है 5। अगर मॉड -5 लिखा है तब भी बाहर में क्या बन के निकलता है 5। अब ऐसा होगा क्या, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ 5 बन जाएगा। ऐसा होगा क्या, यहाँ -7 लिखा हुआ है और 5 बन जाएगा। ना ना ना, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको देख के लगना चाहिए बच्चों, क्या लगना चाहिए, देख के कि सर सॉल्यूशन ध्यान रखेंगे। सर ये 5 के बराबर कब होगा, जब अंदर में ये पूरा x नहीं, ये पूरा 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 या तो 5 होगा या फिर -5 होगा। यहां से सर 2 केस बनेगा। केस 1 में क्या होगा, जब x + 2 का वैल्यू 5 होगा तब भी ये 5 के बराबर आएगा। और केस 2 में क्या होगा बच्चों, जब x + 2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, -5 के बराबर आ जाए, तब भी ये क्या आएगा, 5 के बराबर आएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 + 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। x = क्या आ गया 3, मतलब एक x का वैल्यू क्या मिला 3। और यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x + 2 = -5 है तो क्या होगा बच्चों, x = -5 - 2x = कितना आ गया, -7। मतलब ऐसे x के कितने वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे 2 वैल्यू होंगे, x = 3 और x = 7, ठीक है, सॉरी -7। चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ मॉड x - 5 = 4 या फिर 24, ठीक है। चलो इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से सर इस 3 का क्या करें, ये 3 मेरे को टेंशन दे रहा है। एक बार देखो ध्यान से, इस 3 को क्या करें, ये नहीं रहता तो फिर तो ये बिग टू सेम क्वेश्चन हो गया था। एक बार +24, ये सर 24 कब आता है, तो अंदर में एक बार +24 होता है या फिर -24 होता है। लेकिन यहाँ 3 है बच्चों, इस 3 का क्या करेंगे, अरे मजाक चल रहा है क्या, ये 3 किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 का हटाकर उधर ले जाना बच्चों, इसमें आ जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ सॉल्यूशन सबसे पहले बेसिक चीज करो, क्या करेंगे सर बेसिक चीज, सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड x - 5 = 24/3। ये मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज हो गया, किसमें चला गया, डिवाइड में। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, मॉड ऑफ x - 5 = 8, मॉड ऑफ x - 5 = 8। फिर से ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिग टू सेम हो गया। अब सर ये वैल्यू 8 के बराबर कब आएगा, जब अंदर में क्या होगा, या तो 8 होगा या फिर -8 होगा। यहां से 2 केस। केस नंबर 1, सर x - 5 किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर, या फिर केस नंबर 2 x - 5 किसके बराबर आ जाए, -8 के बराबर। यहां से क्या आ गया बच्चा, x = 8 + 5 x = 13। यहां से क्या आ गया बच्चों, x = -8 + 5 x = -3। मतलब इसके भी कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 2। एक और क्वेश्चन देखो तीसरा, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। मॉड ऑफ x - 3 = -5। सर अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार +5 के बराबर कीजिए और एक बार -5 के बराबर। अरे मजाक चल रहा है क्या सर, मॉड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, x की जगह दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं। मतलब यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन। सर ये आप क्या लिख, अरे बंधु मॉड निगेटिव है ना, मॉड निगेटिव कभी हो सकता है नहीं, चाहे तुम x कुछ भी रख दो, कुछ भी, ये वैल्यू कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। इसीलिए x = क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मॉड x - 3/2 = 0। ये मॉड है, ये क्या है, मॉड। सर अब ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिख लो, बिकॉज मॉड कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इसीलिए ये हुआ है। चलो यहां देखो सर, ये 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, 2 × 0 यानी कि 2। सर यहां से क्या आ गया, इसको यहां कर लेते हैं, मॉड x - 3 = 0। अरे बंधु मॉड निगेटिव नहीं आ सकता है, लेकिन मॉड 0 आ सकता है। हाँ याद करो रेंज, मॉड का रेंज कहां से कहां तक था, 0 से लेकर इंफिनिटी, और उसमें 0 इंक्लूड था।
तो ये सर जीरो कब होगा, जब अंदर वाला क्या आ जाए, जीरो। अब इसमें कुछ लोग कर देंगे एक बार प्लस जीरो एक बार माइनस जीरो, अरे मजाक चल रहा है क्या, प्लस जीरो माइनस जीरो नाम का कोई चीज नहीं होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अपन लोग 4 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप 1 का है, टाइप 1 का है। ठीक है, टाइप 1 का भी और क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, इरेज करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। अब देखते हैं दो अच्छा क्वेश्चन, कैसा, दो एकदम सुंदर क्वेश्चन, उसके बाद अगले टाइप पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इरेज कर लेते हैं। दो एकदम अच्छा और सुंदर क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा उसको देख के, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 5, सर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, अरे डर गए क्या देख के, सर दो मॉड आ गया, आप तो डायरेक्ट टाइप थर्ड पे जंप कर गए, टाइप 1 से डायरेक्ट कहां चले गए, टाइप थर्ड पे, जबकि अभी आपने क्या बोला, नहीं नहीं टाइप 1 ही कराएंगे। अरे बंधु, ये दो मॉड नहीं है, मॉड के अंदर मॉड है, ओवरऑल कितना मॉड है, एक। ध्यान से देखो, ध्यान से, मॉड के अंदर में मॉड है, ओवरऑल कितना मॉड है, एक। जबकि टाइप थर्ड में क्या था, सेपरेट मॉड था, यहां देखो ओवरऑल एक ही मॉड है। ठीक है, ये टाइप 1 नहीं काउंट होगा, मॉड के अंदर मॉड। ठीक है, ओवरऑल एक मॉड। चलो फिर से वही सेम कांसेप्ट यूज करना है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं। सर ये वैल्यू 8 है, तो अंदर वाला क्या होगा, ये पूरा अंदर वाला मतलब ये पूरा, ये मॉड के, या तो 8 होगा या फिर -8 होगा। ठीक है, इसको दो केस में ब्रेक करो, टेंशन नहीं। फिर से ये टाइप 1 ही है। टाइप 1 क्या बोलता था, मॉड रहेगा और बाहर में नंबर रहेगा। कंसेप्ट क्या था, ये पूरा 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 मॉड के अंदर वाला या तो 8 होगा या फिर -8 होगा। तो केस 1 बच्चों, मॉड ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। केस 2 क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर आएगा, -8 के बराबर। ठीक है, चलो यहां से सिंपलीफाई करो, ये -2 है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2। इसको नहीं ले जाना है, इस -2 को नहीं ले जाना है, ये तो भाई मॉड के अंदर है ना, इसको ऐसे ही छोड़ो। x -2 इधर क्या आ गया, 8 + 2, मॉड x -2 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। ये मॉड का सिंबल है। अब देखो तो ये सिंपलीफाइड होके क्या आ गया, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही आ गया। सर मॉड किसके बराबर, 10 के बराबर। फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, केस 1 एंड केस 2। एक बार x -2 किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, और एक बार x -2 किसके बराबर आएगा, -10 के बराबर। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले केस पे आएंगे। ठीक है सर, यहां से फिर से ये दो पार्ट में बटेगा। x -2 किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, और x -2 किसके बराबर आएगा, -10 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो सर आपको पता है x = क्या आ जाएगा, 10 + 2 12, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x = -10 + 2, x = आ गया सर -8। कोई आपत्ति नहीं। चलिए इस वाले केस पे जंप करते हैं बच्चों। सर इस -2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +2, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ x -2 = -8 + 2, मॉड ऑफ x -2 कितना आ गया, -1। अरे सर इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सर मॉड किसके बराबर आ गया, निगेटिव के बराबर आ गया, और मॉड कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके कितने आंसर आएंगे सर, 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे बच्चों, 2। x = 12 है, x = -8। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलो एक इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं भयंकर, उसके बाद इस टाइप को खत्म करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये इससे भी ज्यादा भयंकर है, देख के डरना नहीं। ठीक है, 3 मॉड है, मॉड ऑफ x + 2 -2 + 2 = 4। सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम है आपका बच्चों, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर 3 मॉड आ गया, अरे डर गए क्या। चलिए इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अपने को स्पेस का जरूरत है। उसके बाद अपन टाइप 2 पे जंप करेंगे। चलिए देखते हैं अपन। सर एक मॉड, ये देखो, ये एक मॉड, ये दूसरा मॉड, और ये तीसरा मॉड, 3 मॉड आ गया। कितना मॉड आ गया, 3। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। चलिए ठीक है, अपने पास कितना मॉड आ गया, 3 मॉड आ गया। अरे बच्चों ये सब टाइप 3 हो गया, नहीं नहीं, फिर से आप गड़बड़ कर रहे हैं। मॉड के अंदर में मॉड, और ओवरऑल कितना मॉड है, 1। मतलब ये क्या है, टाइप 1 है। ये क्या है आपका, टाइप 1 है। मॉड के अंदर में मॉड है, मतलब ये क्या है, टाइप 1 है। ठीक है, तो चलिए फिर से वही, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, केस 1 और केस 2। अब ये जो पूरा वैल्यू है, ये या तो 4 होगा या फिर -4 होगा, पूरा ये पहला मॉड वाला। तो चलिए केस 1 क्या होगा, सर मॉड ऑफ x + 2 -2 + 2 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, केस 2 क्या होगा, इस लाइन को हटा देते हैं। केस 2 क्या होगा सर, मॉड ऑफ x + 2 -2
फिर मॉड क्लोज +2 किसके बराबर आएगा -4 के बराबर। ध्यान से देखिए ये पूरा वैल्यू को हमने क्या किया, एक बार 4 किया और एक बार -4 किया। ठीक है, चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद उस पर जंप करेंगे। ये +2 मॉड से बाहर है तो इसको इधर लेके जा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके जाते हैं। मॉड ऑफ x +2 -2 मॉड क्लोज, ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो -4 -2 किसके बराबर आ गया सर, मॉड ऑफ x +2 मॉड -2 -6। अरे सर मॉड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इस केस के बारे में अब सोचने का जरूरत ही नहीं है। सब अपना फोकस कहां लाना है, यहाँ पर, अपना पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर लाइए। ठीक है, चलिए ये +2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, मॉड ऑफ मॉड x +2, ये मॉड है। ठीक है, -2 ये क्या हो जाएगा 4 -2 कितना आ गया 2। फिर से अब देखो ये मॉड किसके बराबर है, 2 के बराबर। ये तो ये अंदर वाला क्या होगा बच्चों, एक बार 2 होगा और एक बार -2 होगा, तो हम इसको यहीं से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये अंदर वाला क्या, मॉड ऑफ x +2 -2 किसके बराबर आएगा 2 के बराबर, मॉड ऑफ x +2 -2 किसके बराबर आएगा -2 के बराबर। देखते चलना है। ठीक है, अच्छे से तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये -2 उधर जाके क्या बन जाएगा +2, यहां से क्या हो जाएगा, ब्लैक पेन यूज करते हैं सर, ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो x +2 किसके बराबर हो गया 2 +2 यानी कि 4 के बराबर। अब ये अंदर वाला वैल्यू एक बार 4 होगा और -4 होगा। ठीक है, तो यहां से दिख रहा है ना आप लोग को, चलिए यहां से ये क्या होगा x +2 4 आएगा, ठीक है ना, हाँ, और x +2 किसके बराबर आएगा -4 के बराबर। अब फिर से ये +2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, और ये +2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2। तो यहां से बच्चे x आ गया 2 और यहां से x आ गया -6। सर ये वाला आंसर नहीं होगा, अरे मजाक चल रहा है क्या, x निगेटिव हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, मॉड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। सर ये तो बस इस केस को सॉल्व करने से आया, यहां से तो केस ही खत्म हो गया था, अभी ये वाला केस बचा हुआ है बच्चों, ये वाला केस यहां देते हैं बाउंड्री, ये वाला केस अपना बचा हुआ है। ठीक है, ये बाउंड्री है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप लोग। सर ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो बच्चों यहां से क्या बचा, मॉड x +2 0 आ गया। मॉड 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर, अंदर वाला को क्या करना पड़ेगा 0, तो x +2 0 होगा, तो x यहां से क्या आएगा -2। ठीक है, तो इसके कितने आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर आ रहे हैं। कौन कौन सा सर, x = 2 -2 और -6, 2 -2 2 -6 और -2, तो इसको सेटिस्फाई करने के इसके कितने x के वैल्यू आएंगे सर, 3 x के वैल्यू आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आपका टाइप 1 क्या होता है पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, टाइप 2 पे अभी हम जंप करेंगे। चलो बच्चों इरेज करते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 3, पूछ देगा सम ऑफ सॉल्यूशन, सम मतलब ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए इरेज करें, गुड।